अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है। दोस्तों स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा रिफंड वाले को बड़ा तोहफा सरकार ले रहे हैं, एक बड़ा फैसला को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सहारा इंडिया की बचत योजनाओं में फंसा पैसा वापस पाने की उम्मीद लगाए लाखों निवेशकों के लिए राहत बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को अपनी संपत्ति बेच के निवेशकों की राशि लौटाने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने समूह की कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि सहारा की संपत्ति बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और समूह को जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा वापस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सहारा समूह से भी सहारा रिफंड खाते में 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए स्वतंत्र है और इसके लिए अपनी संपत्ति बेच सकता है। कोर्ट ने 2012 में दिए गए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सहारा समूह को निवेशकों की जमा राशि 15% सालाना ब्याज के साथ लौटानी होगी। यह ब्याज राशि जमा करने की तारीख से पूर्ण भुगतान की तारीख तक तय होगा। 2012 का आदेश और कोर्ट की नाराजगी। सहारा समूह पर पहले भी निवेशकों की राशि लौटाने का दबाव बनाया गया था, लेकिन समूह ने अभी तक पूर्ण रूप से राशि नहीं चुकाई है। 1 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की कंपनियों SIRECL और SHICL को निर्देश दिया था कि वे निवेशकों में से जमा की गई राशि को 15% ब्याज वार्षिक ब्याज के साथ सेबी के पास जमा करे। हालांकि सहारा ने यह राशि अभी तक पूरी तरह से नहीं चुकाई है, जिसके चलते कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि सहारा को 25,000 करोड़ रुपए में से बाकी बचे 10,000 करोड़ रुपए सेबी को वापस करने होंगे। कोर्ट ने सहारा को संपत्ति बेचने की अनुमति दी है, लेकिन शर्त यह है कि कोई भी संपत्ति सर्किल रेट से कम कीमत पर नहीं बेची जा सकती है। यदि समूह संपत्ति सर्किल रेट से कम बेचने पर विचार करता है तो उसे कोर्ट की पूर्व अनुमति लेनी होगी। सहारा के वकील के दलील। सहारा समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में तर्क दिया कि कंपनी को संपत्ति बेचने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि संपत्तियों को बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और सहारा को निवेशकों की राशि लौटाने के लिए अपनी संपत्तियों का उपयोग करना चाहिए। निवेशकों के लिए राहत। यह फैसला उन लाखों निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत है जिनका पैसा सहारा की बचत योजनाओं में फंसा हुआ है। अब समूह को संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा वापस करना होगा, जिससे उनके लंबे समय से अटकी राशि मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सहारा समूह पर दबाव बढ़ गया है कि वह जल्द से जल्द निवेशकों की रकम चुकाए। संपत्ति बेचने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपनी संपत्तियों को सर्किल रेट से कम पर नहीं बेच सकते। अगर ऐसी स्थिति आती है तो उन्हें कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। इस प्रक्रिया के तहत सहारा समूह अब अपनी संपत्तियों को बेचने के लिए कदम उठाएगा, जिससे निवेशकों की राशि जल्द वापस मिलने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत भरा फैसला है। सहारा समूह को अब निवेशकों की जमा राशि 15% सालाना ब्याज के साथ लौटानी होगी, जिससे निवेशकों का फंसा हुआ पैसा जल्द मिल सकेगा। सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। निवेशक इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना क्लेम दाखिल कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले https://mocre fund.crcs.gov.in पर जाएं। स्टेप 1 में कहा गया है कि सबसे पहले आप https
ps//mocrefund.crcs.gov.in पर जाने के लिए स्टेप 2 होम पेज पर डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। स्टेप टू में कहा गया है होम पेज पर डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन वाला विकल्प होगा, उस लिंक पर क्लिक करने के लिए। स्टेप 3 आपने आधार कार्ड के आखिरी 4 अंक और आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालें। स्टेप 3 में कहा गया है कि आधार कार्ड के 4 डिजिट डालें और आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। स्टेप 4 OTP के लिए क्लिक करें और मिले OTP को दर्ज करें। स्टेप 4 में कहा गया OTP के लिए क्लिक करें और OTP जो आया उसे फिलअप कर दें। स्टेप 5 रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद डिपॉजिटर लॉगिन पर क्लिक करें। स्टेप 5 में कहा गया रजिस्ट्रेशन जब पूरा हो जाएगा तो डिपॉजिटर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए। स्टेप 6 फिर से आधार के आखिर 4 अंक और मोबाइल नंबर डालकर OTP से लॉगिन करें। फिर स्टेप 6 में कहा गया अगेन आधार नंबर का 4 डिजिट डालना है लास्ट का, मोबाइल नंबर डालकर OTP से लॉगिन करने के लिए। स्टेप 7 अपना पर्सनल डिटेल्स भरें और जमा राशि की जानकारी अपडेट करें। स्टेप 7 में कहा गया अपने पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने के लिए और जमा राशि की जानकारी अपडेट करें। स्टेप 8 सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। जो भी डॉक्यूमेंट कहा गया है वो जरूर डालें। स्टेप 9 फॉर्म सबमिट करें और क्लेम रिक्वेस्ट नंबर नोट कर ले। स्टेप 9 में कहा गया फॉर्म को सबमिट कर दे और जो रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा क्लेम का उसे नोट कर ले। सहारा रिफंड के लिए कौन कौन से निवेशक पात्र हैं? सहारा ग्रुप की इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के निवेशक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टेप 1 सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड लखनऊ। स्टेप 2 सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल। स्टेप 3 हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता। स्टेप 4 स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। ये 4 चरण हैं। इसी चारों चरण में अगर शामिल होंगे तो निवेशक तभी सहारा रिफंड के लिए एलिजिबल होंगे। सहारा रिफंड के लिए ज़रूरी दस्तावेज। रिफंड के लिए आवेदन करते समय इन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी: आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जमा प्रमाण पत्र या पासबुक, मेंबरशिप नंबर, पैन कार्ड। 50,000 रुपये से ज़्यादा के दावों के लिए। रिफंड प्रोसेस और समय सीमा। रिफंड प्रोसेस को समझना भी ज़रूरी है। स्टेप 1 आवेदन जमा करने के बाद सहारा सोसाइटी 30 दिनों में क्लेम की जांच करेगी। स्टेप 2 उसके बाद अगले 15 दिनों में CRCS क्लेम को प्रोसेस करेंगे। स्टेप 3 कुल 45 दिनों के भीतर पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। स्टेप 4 रिफंड की स्थिति के बारे में आपको SMS या पोर्टल के जरिए सूचित किया जाएगा। इंडिया में निवेश करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। लंबे समय से अटके पैसे अब वापस मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए निवेशकों को कुछ ज़रूरी कदम उठाने होंगे। अगर आपने सहारा इंडिया में निवेश किया है और पैसा वापस चाहते हैं तो आपको अपने दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करना ज़रूरी है। बिना दस्तावेज अपलोड किए आपका रिफंड क्लेम मान्य नहीं होगा। निवेशकों की उम्मीदें और लंबा इंतजार। सहारा इंडिया ने अपने शुरुआती दिनों में निवेशकों को बेहतर रिटर्न का भरोसा दिलाया, जिससे लाखों लोग इसकी विभिन्न स्कीम्स में जुड़े। लेकिन पिछले 15 वर्षों से निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। अब निवेशकों के लिए पैसा वापस मिलने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यह कार्य करना जरूरी है। दस्तावेज अपलोड करें। जिन निवेशकों ने रिफंड क्लेम के लिए दस्तावेज नहीं अपलोड किए हैं वे प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। स्टेप 2 ऑफिशियल वेबसाइट पर नाम चेक करें। जैसे ही सूची जारी होती है अपने रिफंड क्लेम को मान्य करने के लिए सहारा इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर जांच करें। स्टेप 3 समय पर प्रक्रिया पूरी करें। रिफंड क्लेम के लिए देरी से बचें। सहारा इंडिया की स्थिति और अगला कदम। हालांकि 1 सितंबर से रिफंड प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है, लेकिन सहारा इंडिया की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। निवेशकों की सलाह दी जाती है कि वे अपडेट्स के लिए सहारा की वेबसाइट और अधिक सूचनाओं पर नज़र बनाए रखें। निवेशकों के लिए सुझाव। पैसा वापस पाने के लिए ज़रूरी है कि आप सभी दस्तावेज समय पर अपलोड करें। यह कदम आपके रिफंड क्लेम को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। सहारा इंडिया की यह पहल निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत बन सकती है। सहारा रिफंड की सीमा और चरण। सरकार ने रिफंड प्रक्रिया के चरणों में बांटा है।
पहला चरण 50,000 रुपये तक के दावों के निपटारा, दूसरा चरण 50,000 रुपये से ज़्यादा के दावों को निपटारा। तारीख की घोषणा बाद में। सहारा रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें? अपने रिफंड की स्थिति जानने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं और डिपॉजिटर लॉगिन पर क्लिक करें। स्टेप 2, अपने आधार के आखिर 4 अंक और मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। स्टेप 3, डैशबोर्ड पर आपको अपने क्लेम की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी। सहारा रिफंड से जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदु। स्टेप 1, रिफंड सिर्फ आधार से लिंक बैंक अकाउंट में ही भेजा जाएगा। स्टेप 2, एक व्यक्ति केवल एक ही क्लेम दाखिल कर सकता है। स्टेप 3, गलत जानकारी देने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। स्टेप 4, किसी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800/103/8887 पर संपर्क करें।